सिद्धांतों में यह डाला है कि गौहत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इस बात की घोषणा उद्घोषणा हरिद्वार की पावन धरती से हो रही है। मुझे लगता है कि ईश्वरीय कृपा है और इसे करने में हम पूरे तरीके से सफल भी होंगे। गाय गंगा और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना, यह भी हमने अपने सप्त सिद्धांतों में डाला। कुछ कानूनों को खत्म करने की बात हमने अपने सप्त सिद्धांतों में डाली। वक्फ एक्ट को ध्वस्त किया जाएगा, वक्फ एक्ट को खत्म किया जाएगा। वक्फ एक्ट जिसके चलते लैंड जिहाद या डेमोग्राफिक इन्वेजन या डेमोग्राफिक असॉल्ट या इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन को फैसिलिटेट किया जा रहा है, बहुत कम समय में उस कानून को ध्वस्त करवाने का हम कार्य करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते हमने 3 अपने महान मंदिरों की पुनर्स्थापना की बात दूसरे सप्त सिद्धांत में कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म करके, रिपील करके, क्वैश करके, तबाह करके, बस्ट करके हम 40,000 वो मंदिर जो पिछले 800 वर्षों में ध्वस्त किए गए उनकी पुनर्स्थापना का प्रण आज लेते हैं। आपने कई बार हमें कहते हुए सुना होगा कि इंडियन स्टेट इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन। इंडियन स्टेट राष्ट्र के खिलाफ है, सनातन के प्रति हॉस्टिलिटी रखती है। तो देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए ये भी उसका एक बहुत बड़ा एक प्रूफ है। सचर कमेटी रिकमेंडेशंस, केवल मुसलमानों को ये तमाम तरीके की सुविधाएं, धर्म को आधार बना के, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करके, एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस एक कम्युनिटी के धर्म के आधार पे, और क्या में जो रिप्रेजेंटेशन है, सरकारी गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुसलमानों की बढ़ाई जाएगी। उसके लिए स्पेशल सेक्शन इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उसके लिए फ्री कोचिंग अरेंज की जाएगी, और फ्री कोचिंग उसी को मिलेगी जो एक विशेष धर्म से संबंधित है। तो ऐसी तमाम तरीके की सैकड़ों रिकमेंडेशंस जो सचर कमेटी ने रिकमेंड की थी और जिन्हें 2014 से 2019 के बीच में आज की सरकार ने इंप्लीमेंट किया, उन तमाम रिकमेंडेशंस को एब इनिशियो खारिज करके, रिपील करके सब रिवर्स करवाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। भारत की राजसत्ता इंडियन स्टेट में पॉलिसी पैराडाइम्स, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट करके, सचर कमेटी रिकमेंडेशंस के जरिए इंडिविजुअल करके, अंदर से सबवर्ट करके इसे सनातन के विरुद्ध कर दिया गया। और तीव्र गति से सचर कमेटी रिकमेंडेशंस और इन कानूनों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। इस बात की सिग्निफिकेंस को हम उस दृष्टिकोण से समझते हैं जहां पे इन कानूनों को खत्म करवाने के बाद सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस जो मोदी सरकार ने 2014 से 19 के बीच में तमाम लागू कर दी, उन्हें खत्म करवाने के बाद मुझे लगता है कि हम इंडियन स्टेट के जो मूल चरित्र है उसे बदलने में कामयाब होंगे। और इंडियन स्टेट विच इज होस्टाइल टू द सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, इंडियन स्टेट विच इज होस्टाइल टू द इंडियन नेशन, जो राष्ट्र के ही खिलाफ है, मुझे लगता है कि उसे ठीक करने का काम जो है वो हम करेंगे। और फिर स्टेट जो है, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, सरकार उसमें एक हिस्सा है, सनातन के साथ सम होकर कार्य करेगी। और बहुत सारे ऐसे सवाल, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार हिंदुओं पर अत्याचार क्यों कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे सवाल जो हैं वो भी अंत होंगे। और पहली बार एकम सनातन भारत दल एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस प्रॉब्लम को उसके असली नाम से पुकारने का काम किया है। नॉर्मली राष्ट्र के संरक्षण हेतु ही स्टेट का निर्माण होता है, और ये वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में भी हम नहीं सोच सकते कि स्टेट ही राष्ट्र को खत्म करेगी। तो हम बहुत बार कहते हैं कि इंडियन स्टेट इज एन एबनॉर्मल स्टेट। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र के खिलाफ है। और खिलाफ कैसे की गई है? इंपीरियल कंस्ट्रक्ट है, इन्वेस्टमेंट्स की गई, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स प्लांट किए गए, प्रेफरेंसेस प्लांट की गई, प्रेसिडेंट्स प्लांट किए गए इस पूरे स्टेट एपरेटस में, जिस पे विस्तार पे चर्चा तो होती रहेगी, ये लंबा
हो जाएगा तो उसे